चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्मार्ट इंडिया हॉकथॉन 2022 प्रतियोगिता में नासिक के चांदवड के अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्रों ने पहला स्थान प्राप्त किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पूरे भारत के 75 नोडल सेंटर्स में से कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से नासिक के छात्रों ने अंतिम चरण में जीत हासिल की। विजेता छात्रों को 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ साथ सम्मान चिन्ह भी दिया गया। बता दें कि छात्रों ने स्मार्ट वेजिटेबल और ट्रांसप्लांट यंत्र का निर्माण किया। विशेष बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन छात्रों से बात भी की और इस संशोधन के विषय में चर्चा कर इस प्रोडक्ट के पेटेंट को भी फाइल किया। नासिक में गणेश विसर्जन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने रूट मार्च निकाला है और ये जो मार्च है वो शहर के अलग अलग थानों से होकर गुजरेगा। ये तस्वीरें जय भवानी रोड की है, जहां नासिक रोड पुलिस और उपनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से रूट मार्च निकाला। रूट मार्च में सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिद्धेश्वर धुमाल समेत नासिक रोड पुलिस थानाधिकारी अनिल शिंदे और उपनगर पुलिस थाना अधिकारी नीलेश माइनकर समेत अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और होमगार्ड शामिल रहे। बता दें कि नासिक में हर साल होने वाले गणेश विसर्जन के संदर्भ में इस साल पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि शहर से निकलने वाली गणेश विसर्जन यात्राएं सुबह 11 बजे से ही निकाली जाएंगी। और अमरावती में 6 दिनों तक गणेश विसर्जन की प्रक्रिया चलेगी और इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन 6 दिनों के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से हर इलाके पर पैनी नजर रखी जाएगी। बता दें कि अमरावती के शहरी इलाकों में करीबन 440 गणेश मंडल हैं और जो विसर्जन करेंगे, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में करीब 1353 मंडल विसर्जन करेंगे। इसी के चलते अमरावती के सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने विसर्जन स्थलों का जायजा लिया है और विसर्जन स्थलों पर रोशनी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था समेत रास्ते की सुरक्षा, इन सभी का निरीक्षण किया है। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच सदस्य और ग्राम सेवक ने पुलिस से चर्चा भी की है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर में 2 डीसीपी, 5 एसीपी, 32 पीआई और 80 पीएसआई, 1650 पुलिसकर्मी, 550 होमगार्ड और सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए 200 पुलिस अधिकारी, 2100 पुलिसकर्मी, 900 होमगार्ड और एसआरपीएफ की कंपनियां तैनात होंगी। देश विदेश समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और इसी कड़ी में नासिक के नांदगांव में 7वीं कक्षा के छात्र अथर्व खटके ने अपने घर पर मौजूदा सामग्री से केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा बनाकर गणेश जी और महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। अथर्व का सपना था कि वो केदारनाथ जाए, लेकिन जब वो केदारनाथ नहीं जा पाया तो उसने घर पर ही केदारनाथ को ही स्थापित कर दिया। अथर्व ने बिना किसी सहायता से अपनी कल्पना के आधार पर केदारनाथ की प्रतिमा बनाई है। तो देखिए, कल्पना के आधार पर हालांकि अथर्व जो कि केदारनाथ जा नहीं पाया, लेकिन कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत, भक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत कि अथर्व ने घर पर ही केदारनाथ जैसा मॉडल तैयार कर लिया और आप देख रहे हैं हूबहू केदारनाथ जैसा दिखता है वैसा ही उसी तरीके से भव्य केदारनाथ मंदिर का यहाँ पर अपने घर में स्थापना अथर्व ने की है। तो नासिक की ये तस्वीर है। अथर्व नाम का लड़का जो हालांकि केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन इस बात का मलाल अथर्व ने नहीं किया, बल्कि अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसने वैसा ही मॉडल, ठीक केदारनाथ जैसा दिखता है, जैसे बिल्कुल वैसे ही मॉडल को अपने घर में स्थापित कर लिया और यहाँ पर पूजा अर्चना की।
और परभणी शहर में अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। 6 महीने के अंदर शहर में 18 हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैली हुई है। ताज़ा मामला कल देर रात का है, जहां परभणी शहर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहराध्यक्ष सचिन पाटिल की मामूली विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक सचिन पाटिल और आरोपी विजय जाधव, जो कि मनसे का ही कार्यकर्ता है, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में आरोपी ने धारदार हथियार से सचिन पाटिल के गले और गर्दन पर वार कर दिया, जिसमें सचिन पाटिल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सचिन पाटिल और उनके दोस्त कंपनी मिलके अपने दोस्त के घर में बैठे थे। खाना खाए, उन्होंने शराब पिए और जुगार खेलते खेलते किरकोल कारण से उनका आपस में मामूली विवाद को लेकर उनका झगड़ा हुआ। अच्छा। नीचे आके उनका ही दोस्त है विजय जाधव, इसने चाकू गले पे मार के और पीठ पे मार के उस जगह पे ही उसका डेथ हुई थी। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नांदेड़ की अर्धपुर तालुका के मालेगांव में एक युवक की हत्या कर दी गई और बताया यह जा रहा है कि स्कूटी पर आए कुछ लोगों ने युवक पर खंजर और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई। फिलहाल अर्धपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अर्चना पाटिल मौके पर पहुंच गई और अर्धपुर के पुलिस निरीक्षक अशोक जाधव के साथ साथ पुलिस उप निरीक्षक साईनाथ सुरवाशी को मामले में जांच के निर्देश दिए। और नासिक में इगतपुरी तहसील क्षेत्र में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल इगतपुरी वन विभाग के कर्मियों ने कार्रवाई कर तेंदुए की खाल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग और तस्करों के बीच झड़प भी हुई है। इस झड़प में वन विभाग के कुछ कर्मी भी घायल हो गए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब्त तेंदुए की खाल की कीमत बाजार में 17 लाख रुपए है। फिलहाल वन विभाग आगे की जांच में जुटा हुआ है। और महाराष्ट्र के हिंगोली में किसान जंगली जानवरों के आतंक से बेहद परेशान हैं। किसान ये कह रहे हैं कि जंगली जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंगोली के कलमनुरी, सेनगांव और औडा तहसील के किसानों का ये कहना है कि जानवर झुंड में आकर खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को रौंद देते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। और इसी के चलते किसानों को सारी रात जाग कर फसलों की रक्षा करनी पड़ रही है। किसानों ने वन विभाग से उनकी इस समस्या की तरफ ध्यान देने को कहा है। और खबर सांगली से है, जहां AIMIM के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार कांबले ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के पुलिस उपाधीक्षक अशोक वीरकर से कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर महेश कुमार कांबले का आरोप यह है कि कांग्रेस के आधिकारिक पेज पर एजाज मुजावर और तालुका के अध्यक्ष जाकिर मुजाफर के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। डॉक्टर महेश कुमार कांबले का यह भी कहना है कि इससे इस्लामपुर और वालवा तालुका में AIMIM पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है और पार्टी को बदनाम किया गया है। और वाशिम में पानीपुरी बेचने वाले पर दिन पहले बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। हालांकि मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।
आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वाशिम जिले में कारंजा शहर के सावरकर चौक में ट्रक खराब हो गया और ट्रक को ठीक करने के लिए दो मैकेनिक ट्रक के नीचे काम कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी और दो मैकेनिक ट्रक के नीचे दब गए। आनन फानन में वहां खड़े लोगों ने दोनों व्यक्ति को बाहर निकाला, अकोला के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल दोनों जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो मैकेनिक जो कि काम कर रहे थे, लेकिन एक ट्रक ने टक्कर मार दी और दोनों ही मैकेनिक घायल हो गए हैं। खराब ट्रक था, दरअसल उसे ठीक कर रहे थे मैकेनिक, लेकिन पीछे से एक ट्रक आता है और टक्कर मार देता है, जिससे दोनों मैकेनिक दब जाते हैं। और जो लोग इस हादसे को देखते हैं आनन फानन में, दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। फिलहाल जानकारी यह है कि दोनों जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पुणे में एक बेटे और पोते ने मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंडवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि संपत्ति और गहनों को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है। फिर महिला के शरीर के कई टुकड़े किए और नदी में फेंक दिए गए। फिलहाल पुलिस अब जाँच कर रही है। और गणेश विसर्जन को देखते हुए अमरावती पुलिस ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए और साथ ही साथ काफी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने डीजे के साउंड को लेकर भी लोगों को निर्देश दिए हैं। आज अंजनगांव सुरजी में शांतता समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में लोगों की काफ़ी उपस्थिति नजर आई। इस बैठक के अंदर देखा गया है कि अंजनगांव सुरजी के जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में इस बैठक में शामिल हुए। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए अमरावती जिला अधिकारी पवनीत कौर मैडम है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या आह्वान करना चाहेंगे जनता को? आज शांतता समिति की बैठक ली गई, क्या कहना चाहिए? आज हमने शांतता समिति की बैठक अंजनगांव सुरजी में ली तो रात को 8 बजे भी बहुत मात्रा में लोग उपस्थित थे। ये जानकर खुशी हुई कि सब प्रशासन के साथ हैं। हमने सबको यही आह्वान किया है कि गणेश विसर्जन जब होगा 9 सितंबर को या कल से जो शुरू हो रहा है, उसमें सब लोगों ने शांतता रखनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने जो रूट्स फाइनल किए हैं वो फॉलो करने चाहिए और अगर उनको कोई भी घटना कहीं भी दिखती है तो वो पुलिस प्रशासन की मदद से उन्होंने उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और कोई भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे जो मैसेज वायरल होते हैं उसको लेकर आपने कहा है कि इस सोशल मीडिया की मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। जो गलत मैसेज होते हैं बिना माहिती लेकर इस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बस यही हमने बोला है कि सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता होती है, किसने उसमें कितना सच है कितना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अफवाहों की वजह से बढ़ती हैं, तो उस पर विश्वास ना करते हुए जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनके ऊपर विश्वास करें। प्रशासन को बताएं अगर ऐसा उनको कुछ लग रहा है, उनको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ संशयास्पद लग रहा है तो किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दे और प्रशासन का सहयोग करे। जावेद शाह, नेटवर्क 10, अमरावती। आज अंजनगांव सुरजी में शांतता समिति की बैठक ली गई। इस